सीपैक पर मुल्की सियासी क़यादत एक पेज पर। इस्लामाबाद में मुनक़िदा पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म के इजलास में PTI और JUI फे की भी शिरकत। इजलास से खिताब में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, इंतहा पसंद अनासिर सीपैक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बदकिस्मती से माजी में सीपैक मंसूबा डिस इन्फॉर्मेशन का शिकार रहा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, सीपैक पाकिस्तानी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। एहसन इकबाल बोले, मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए सीपैक पर मिलकर काम करना होगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा, सीपैक पर पाकिस्तान में कौमी इत्तेफाक राय पाया जाता है। PTI सेनेटर अली जफर ने कहा, सीपैक पाक चीन दोस्ती के विजन का इजहार है। हिना रबानी खर बोली, सीपैक के लिए तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। चीनी रहनुमा ने पाकिस्तानी सियासी जमातों को मिलकर चलने का मशवरा दे दिया। इस्लामाबाद में मुनक़िदा पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास में खिताब में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मरकजी कमेटी के रुकन और वजीर लियो जियान चाओ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के इदारों और सियासी जमातों को मिलकर चलना है। तरक्की के अहदाफ के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा कि सीपैक पाकिस्तान की तरक्की का अहम मंसूबा है। मंसूबे पर पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। सीपैक के दूसरे मरहले से पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत होगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान कुछ लो कुछ दो के फार्मूले पर मुज़ाकरात। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुज़ाकराती कमेटियों की बैठक। पंजाब और विफाक में पावर शेयरिंग पर तबादला ख्याल। विफाकी PSDP और जनूबी पंजाब के इंतजामी उमूर पर भी बातचीत। पीपल्स पार्टी का वफ्द यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह, शेरी रहमान पर मुश्तमिल। मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी राना सनाउल्लाह, साद रफीक, मलिक अहमद खान ने की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान बजट पर हिमायत मुतालबात की मंजूरी से मशरूत की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मामलात के हल के लिए कमेटियां तश्कील दी हैं। इलेक्शन मुबैना धांधली के इल्जामात बानी तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। अदालत से आईनी दरखास्त पर जल्द समात की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। आम इंतखाबात में धांधली की इंक्वायरी की दरखास्त ज़ेर इल्तिवा है। दरखास्त में अवामी मफाद और बुनियादी हकूक़ का सवाल उठाया गया है। बानी PTI ने नैब केस में भी धांधली के खिलाफ दरखास्त पर समात की इस्तदा की थी। धांधली इल्जामात पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त को 25 जून को समात के लिए मुकर्रर किया जाए। बारह घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग किसी सूरत कबूल नहीं। विफाकी हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे, ऐसा न हो कि अवामी रद्द-ए-अमल काबू से बाहर हो जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की लोड शेडिंग से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, लाइन लॉसेस पर सूबाई हुकूमत विफाक से मुकम्मल ताउन कर रही है। विफाकी हुकूमत वादे पूरे नहीं कर रही। रिकवरियों के बावजूद गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। दौरान इजलास ब्रीफिंग में बताया गया कि एक माह KP हुकूमत के ताउन से 1 अरब रुपए की रिकवरी की गई। पेस्को की तंसीबात और अमले को पुलिस की सिक्योरिटी फराहम की गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से ग्रिड स्टेशन पर कब्जा सिविल नाफरमानी है। अली अमीन गंडापुर ने मेंबरान असेंबली से कहा, ग्रिड स्टेशन पर हमलावर हों और कब्जा करें। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, 9 मई को भी यही कुछ हुआ था। विफाक वज़ीर आला और मेंबरान असेंबली के खिलाफ FIR नहीं काट रहा। मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। उधर वज़ीर आज़म से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सूबे के मसाइल पर गुफ्तगू की गई। शहबाज शरीफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए विफाकी हुकूमत हर मुमकिन मदद करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से अडाला जेल में मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल, सियासी हालात पर बातचीत की गई। वज़ीर आला ने तवील लोड शेडिंग पर विफाकी हुकूमत से होने वाली बातचीत बारे भी चेयरमैन को आगाह किया। अली अमीन गंडापुर और बानी PTI की मुलाकात तकरीबन सवा घंटा जारी रही।
ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पंजाब में पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का मामला उठा दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि आईजी ने पूरे पंजाब में दफा 144 लगा दी है। पंजाब में हमारे कारकुनान की गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये हमारे जमहूरी हक की खिलाफ वर्जी है। आईजी पंजाब तमाम कार्रवाइयां खिलाफ कानून कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर ने उसे सूबाई मामला करार दे दिया। जमशेद दस्ती और डिप्टी स्पीकर में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। इजलास के दौरान बोलने की कोशिश पर जमशेद दस्ती को डांट पिला दी। आप चेयर को डिक्टेट ना करें दस्ती साहब। आप ये बदमाशी तो फिर आप कर रहे हैं। आप चेयर को डिक्टेट करना चाह रहे हैं, ये नहीं होगा। आपने अगर हाउस नहीं चलाना तो मैं अजर्न कर देता हूं। नहीं, आपने अगर हाउस नहीं चलाना आप कोरम पॉइंट आउट कर दें। पंजाब में 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। महकमा दाखिला ने पंजाब जल्द से जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी। तर्जमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफा 144 नाफिज की गई। दूसरी तरफ पीटीआई की तरफ से वोट के तकद्दुस की हिफाजत के लिए आज मुल्की एहतजाज की कॉल दी गई थी। सत्ताईस जून से पहले निकाह केस की अपील पर फैसला करना है। अगर कोई फरीक हाजिर ना हुआ तो फैसला फिर भी करूंगा। इद्दत में निकाह केस की समाअत के दौरान जज अफजल मजोका के रिमार्क्स। खावर मानिका के वकील की केस की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने सवाल पूछा, खावर मानिका को कब मालूम हुआ बुशरा बीबी और बानी पीटीआई का निकाह हुआ? खावर मानिका के वकील ने कहा, अपने मौक्कल से पूछकर अदालत को आगाह कर दूंगा। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी पीटीआई पर तो कोई इल्जाम भी नहीं है। इस पर जज ने रिमार्क्स दिए, ये तो माने फ्रॉड बानी पीटीआई के साथ हुआ। केस की समाअत 25 जून तक मुलतवी। महंगाई के सताए अवाम पर आए रोज टैक्सेस की बरमार। घरेलू बिजली सार्फिन पर माहाना 210,000 रुपए मजीद फिक्स चार्जेस आयद हो गए। कमर्शियल सार्फिन पर मुकर्ररा चार्जेस में 300% और सनती इस्तेमाल पर 355% तक का इजाफा। 700 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन माहाना 1,000 रुपए चार्जेस अदा करेंगे। B2 कैटेगरी के 500 किलोवाट तक के सार्फिन 2,000 रुपए अदा करेंगे। नेपरा ने बिजली के नए टैरिफ मुतारिफ करा दिए। इतलाक 1 जुलाई से होगा। उधर बिजली की 9 सरकारी तकसीमकार कंपनीज के बोर्ड्स तहलील करने की मंजूरी। बलोचिस्तान काबीना ने बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। काबीना ने नई पेंशन कंट्रीब्यूशन स्कीम की मंजूरी दे दी। बजट में सेहत और तालीम तरजीही शोबे होंगे। ज़राअत, लाइफ स्टॉक, मिनरल एंड माइंस की तरक्की के मंसूबे बजट में शामिल। सूबाई काबीना को महकमा खजाना की ब्रीफिंग। उधर बलोचिस्तान का 870 अरब रुपए हजम का बजट आज पेश किया जा रहा है। सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफे की तजवीज़। सूबे में 3000 नई आसामियाँ पैदा की जाएंगी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने 5 अरब रुपए की गंदम खरीदारी से मुतालिक सूबाई काबीना का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि महकमा खुराक के पास इतने बड़े पैमाने पर गंदम जखीरा करने की गुंजाइश नहीं। मज़कूरा रकम से महकमा खुराक के कर्ज की अदायगी और टेक्निकल सेंटर का क़याम अमल में लाया जाए। मज़कूरा रकम से महकमा खुराक के कर्ज की अदा और टेक्निकल सेंटर का क़याम अमल में लाया जाए। हुकूमत बलूचिस्तान नुकसान में जाने वाले महकमों को बंद करे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 2 रोज से बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर समेत पंजाब में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी हो गई। सिंध में भी खुलकर बादल बरसे। सखर में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। झंग में DHQ अस्पताल तालाब में तब्दील। पेड्स वार्ड में पानी जमा होने से मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पीपल्स पार्टी की कायद बेनज़ीर भुट्टो की आज 71वीं सालगिरह। सिंध असेंबली में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। असेंबली में बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह तकरीब भी मुनक़िद। आसिफा भुट्टो ने वज़ीर आला सिंध, स्पीकर और वज़रा के हमरा केक काटा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उम्मीद,
बहादुरी और हौसले की किरण थी। बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान को साइंसी, मुआशी और सनती शोबों में आगे बढ़ाया।